Suppose I tell you, failing in November 26 would cost you more than just 6 months. Am I talking about the stress? Am I talking about the disappointment? No. Additional books, additional classes, additional resources, additional money, additional effort, and more importantly, starting DT from the very scratch. Sound scary? Then watch the video till the end. Hi guys, my name is Amisha Nema and welcome back to my YouTube channel. I am here to get up the urge within you to clear November 26 from the very first day of your preparation. आपका माइंडसेट एकदम ही क्लियर होना चाहिए कि मेरे को डीटी और आईडीटी दोनों में एग्जाम्शन लानी है। अब मैं दोनों को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर 19-20 आ जाता है ना, तो आपको एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए जो एग्रीगेट क्रॉस करवाएगा, जिसमें 60 होंगे। अगर दोनों में 55 भी आ जाते हैं तो इट इज़ गुड। तो एनी टाइम यू हैव टू स्कोर अबव 55 इन बोथ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि आईबीएस में वी आर नॉट पुटिंग वेरी मच एक्सपेक्टेशन। इट इज़ अ फॉर्मेलिटी सब्जेक्ट जहाँ पे हमें 40 मार्क्स तो लाने हैं। एनीथिंग अबव दैट इज बोनस टू अस। ठीक है, तो ये आपका पहले से विजन क्लियर होना चाहिए। जैन 26 और मई 26 के पेपर को देख के ये समझ आता है कि आप एक सब्जेक्ट पे पूरा अपना एग्रीगेट पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको 2 सब्जेक्ट एनीवे टारगेट करने पड़ेंगे कि इसमें हमारा एग्जाम्शन आएगा, ताकि अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा उटपटांग भी आ जाता है तो यू आर एबल टू स्कोर इन द अदर सब्जेक्ट। लाइक जैसा अभी एएफएम आ गया, एएफएम में स्टूडेंट सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, हम 60+ लाएंगे, बट क्या हो रहा है एएफएम के पेपर में। तो एनीवे जो भी है, तो उसको अपन को नहीं एक सब्जेक्ट के भरोसे चलना है, अपन को 2 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, ताकि आईसीआई अगर दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को, लेट्स सपोज मेरा डीटी बहुत स्ट्रांग है और आईडीटी और डीटी ही टारगेट हो गया, तो फिर मैं कैसे स्कोर करूंगी, राइट। तो आपको ऐसे चलना है। यू कांट प्रिडिक्ट वेदर डीटी विल बी इजी, वेदर आईडीटी विल बी इजी एंड व्हाट आईबीएस विल थ्रो एट यू। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग होके जाएंगे हम अपने पेपर्स में, क्योंकि पेपर थोड़े से अजीब आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लानिंग May 27 ऑन द बैक ऑफ देयर माइंड। प्लीज डिलीट दैट अटेम्प्ट। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा सोचो। इफ यू थिंक अबाउट अ बैकअप प्लान, द अर्जेंसी डिसअपियर्स, और फिर आपका रीजन होगा November 26 में फेल होने का सबसे बड़ा यही। सेकेंडली, प्रायोरिटाइज स्कोरिंग मच इन डीटी। डीटी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रोविजंस बार बार पढ़ो, और जो भी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो, क्योंकि पेपर बहुत ईजी नहीं आएगा, क्योंकि इस बार इजी आ गया तो देर आर चांसेस कि वो थोड़ा एवरेज टू लेंदी वाले सिचुएशन में आएगा। तो डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है डीटी में, क्योंकि अगर आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, जब आपको राइटिंग प्रैक्टिस की हैबिट होती है तो आप डिडक्शन का पॉइंट छोड़ोगे नहीं। क्योंकि ऐसा हो जाता है, आप पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लिए, फिर याद आता है ओ शिट डिडक्शन तो डाले नहीं, अब पूरा उसको काटो और आगे बढ़ो। तो एक ये वाला पॉइंट गलत हो सकता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में, और DT AA का क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, इसलिए ये गलती मत करना। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट इट बी DT और IDT। IDT में भी जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट कि मॉक आर नॉट योर लग्जरी, दे आर योर नेसेसिटी। ऐसे लग्जरी ट्रीट करते हैं मॉक्स को कि भाई हमारे पास समय बचेगा तो हम मॉक देंगे। मॉक आज ही आपको प्लान कर लेना है, राइट आफ्टर योर फर्स्ट रिविजन कब देना है मॉक। तो डेट्स आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अगर कोर्स खत्म होगा तो देंगे, कोर्स कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपको एक कट ऑफ डेट डिसाइड करनी है कि इस दिन पे मॉक देना है, देना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ। अगर आपका रिविजन हुआ है नहीं हुआ है, उस दिन पता नहीं, कुछ तो भी घर पे लोग आ गए, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, यू हैव टू सिट फॉर द 3 hours एंड यू हैव टू राइट द पेपर प्रॉपरली। बहुत बेनिफिट होता है मॉक देने का। आपके जो ब्लंडर्स अभी करोगे ना, पेपर में नहीं होंगे, अलग से एक टिंग टिंग बजेगा दिमाग में कि ये गलती नहीं करना है दोबारा। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्राई टू एम 3 रिविजन्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो कितना भी लेंदी पेपर आएगा आप जल्दी जल्दी मैनेज कर पाओगी। अगर आपके रिविजन्स, आपके प्रोविजंस ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस को उस क्वेश्चन में अप्लाई करने में। तो वो अवॉइड होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन, यू हैव टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस। और जब भी अगर अमेंडमेंट्स आते हैं ना, तो RTP MTP स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो भी अगर नया क्वेश्चन आएगा तो वो उसका एप्लीकेशन, वो एक क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। ऑल्दो RTP MTP बहुत अच्छे लेवल के नहीं होते हैं, हमें पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके अच्छे होते हैं जो आपको देख के जाने चाहिए। सो मोस्टली आई हैव मोर और लेस कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, and apart from DT I have emphasized too much on DT in this video because you know the reason। and IDT भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि IDT भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, छोटा है इसलिए निगलेक्ट हो जाता है और उस उतना लेवल का रिवॉर्ड नहीं कर पाता जितना वो केपेबल है सब्जेक्ट। IBS I have already made a video, I'm not going to talk about it much here because it is a beast altogether, another beast that you have to deal with।
क्योंकि ऑडिट भी एक चीज़ होती है, लेकिन ऑडिट में यू नो वेर इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट इन IBS you can't predict anything. IBS के लिए I have made a separate video. Please consider watching the video. And yes, this is the end of this video, and I hope you like the advice, and please like, share and subscribe.